हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना, वो क्लास 6 की 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहने वाली है, वर्कशीट नंबर 16। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगर ना अच्छा लगे तो बाद में डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है, अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो बच्चों, आज जो है ना हमारा टॉपिक ग्राम सभा रहने वाला है। मैं इंग्लिश मीडियम में ये वाली जो वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पर, अब मैं हिंदी मीडियम की बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, ग्राम सभा होती क्या है। देखो, ग्राम सभा उन सभी वयस्कों, पता है बच्चों वयस्क किसे कहते हैं? जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र का है ना, उसे वयस्क कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। और ग्राम पंचायत क्या है? एक गांव के अंदर किस प्रकार से कौन कौन निर्णय लेगा, ठीक है, वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, वो ग्राम पंचायत है। ये हम पुरानी वीडियो में अच्छे से समझ भी चुके हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यह केवल एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। ये जो ग्राम सभा है ना, ये केवल एक गांव की भी हो सकती है और एक से ज़्यादा कुछ गांव की भी हो सकती है। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। इतना बहुत है। आगे देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कुछ राज्यों में प्रत्येक गाँव के लिए एक गांव की बैठक आयोजित की जाती है। ये कह रहा है कुछ राज्यों में ना एक गांव के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है, जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। मतलब ये सुन लो, अगर ये ग्राम सभा है ना, तो इसका सदस्य उसे ही माना जाएगा। पहली बात, जो 18 साल या उससे अधिक उम्र का है। दूसरी बात, जिसे वोट देने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप 18 साल से ऊपर हो लेकिन आपको उस जगह पर, उस इलाके में वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो आप बोलो भाई मैं तो ग्राम सभा का सदस्य बन गया। ऐसे नहीं होगा। इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि पहली बात, वो 18 या उससे अधिक होना चाहिए। दूसरा, उसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वोट मतलब पता ना बच्चों, मत देने का अधिकार। आगे क्या कह रहा है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्राम सभा के क्या काम है, तो ये ग्राम पंचायत को जिम्मेदार भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और क्या करती है? ये कह रहा है ग्राम सभा वह स्थान होता है जहां ग्राम पंचायत के काम के लिए सभी योजनाओं को लोगों के सामने रखा जाता है। कहने का मतलब होता है, ये ग्राम सभा ही होती है जिसमें ना लोगों के सामने सारी की सारी बातें रखी जाएगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना ग्राम पंचायत को, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ग्राम सभा पंचायत को गलत काम करने से भी रोकती है। ये जो ग्राम सभा है ना, अगर ये जो पंचायत के जो व्यक्ति है ना, अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उसको भी करने से रोकेगी। सुन रहे हो मेरी बात? ये कह रहा है जैसे धन का दुरुपयोग करने से, मतलब मान लो कई बार होता है ना, हेड बन जाते तो अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे लोग रोकेंगे, अरे क्या कर रहे हो भाई, जो पैसा जिस चीज़ के लिए उसमें लगाओ, है ना। ये आपको पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपको भी बड़े होकर इन चीज़ों में रुचि लेनी है और देश को आगे बढ़ने से, ठीक है, बढ़ने में आपको बहुत भूमिका निभानी है, ठीक है। तो जिम्मेदार बनाने में मतलब भूमिका निभाता, लिखा है ना बच्चों ये चीज़, तो मैंने भी आपको ये बताई है। देखो, मैंने आंसर सारे अलग पेज पे कर रखे हैं, अब टेंशन मत लेना, ठीक है, समझना जरूरी है। ये कह रहे कुछ राज्यों में ग्राम सभा निर्माण और विकास समितियां भी बना लेती है। देखो, कई गाँव के अंदर ना समितियां बन जाती हैं, और समिति बनने से पता क्या होता है, काम अच्छे से हो पाता है, क्योंकि उस समिति का काम जो है ना वो एक निश्चित चीज़ के लिए होगा। तो ये कह रहे हैं इन समितियों में ग्राम सभा के कुछ सदस्य, ये कह रहे हैं इन समिति में ग्राम सभा के जो कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। देखो, जो समितियां बनती है ना बच्चों, इसमें कुछ सदस्य जो होते हैं ना, वो ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के भी हो सकते हैं। ये कह रहा है जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए मिलकर काम करते हैं। विशिष्ट मतलब होता है खास, किसी खास काम को। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक समिति बनी कि हमें गांव के अंदर जहाँ जहाँ पानी की बहुत कमी है ना, वहाँ कुएँ खुदवाए जाएंगे या नल बनवाए जाएंगे। तो इस प्रकार ये विशिष्ट काम हुआ ना, जो स्पेशल काम की बात करता है, किसी खास काम की बात करता है ना, उसे विशिष्ट कार्य कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आता ना, तो कमेंट बॉक्स में बताता करो, ठीक है। कई बार होता है बहुत सारे वर्ड जो है आपको समझ नहीं आ पाते, तो अब आप मुझसे डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, तो आप कमेंट बॉक्स में बता के ना
मतलब मुझे बता देना, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। देखो लेट हो सकता है लेकिन आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं हर वक्त तो कमेंट बॉक्स नहीं चेक कर सकता ना, मुझे काम भी करने हैं, आपकी वर्कशीट भी बनानी है ना। तो अब आप इसके आंसर देख लीजिए, बहुत ईजी है, हालांकि सारे आंसर वर्कशीट में आपको मिल जाएंगे, आप पहले खुद ट्राई कर सकते हैं फिर मैच कर लेना, है ना। आगे देखते हैं आंसर। बच्चों अब आंसर आप देख लीजिए, और अगर आपको लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो। और बाकी आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। ये एसी स्टार्टर जो है आपको पता है, आपके खुद के चैनल का नाम है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है, समझा दिया, अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब आगे देख लीजिए, ये उल्टा पेज हो गया था, इसको मत देखना आप, ठीक है, ये मैं क्रॉस मार्क देता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो उसके बाद 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड ये रहा आपके सामने कि ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जो 18 साल या उससे अधिक का है और उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और उसके बाद ग्राम सभा की भूमिका क्या है, देखो एग्जाम में इसकी जगह बोलेगा ग्राम सभा का क्या कार्य है, तो मैंने 3 कार्य लिखे हैं, बहुत सारे थे, ठीक है, तो 3 ही मेन है, आप ये कर लेना, ठीक है। पढ़ के बता दो, कई बार होता है राइटिंग समझ नहीं आती, बाकी कोशिश करें बिल्कुल आराम से लिखने की, मेहनत से करने की, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे इतना सपोर्ट करते तो भाई मुझे भी तो अच्छा करना पड़ेगा ना, इस तरीके से। तो ये कह रहा है ग्राम सभा कोमा लगा लेना है ना, ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका निभाने और जिम्मेदार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एक हो गया, यह वह स्थान है जहाँ पंचायत के काम को, 1 मिनट, को जनता के सामने रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यह पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे फालतू धन खर्च करने से, ठीक है। बाकी उदाहरण अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वर्कशीट में लिखे हुए थे, लेकिन इतना सफिशिएंट है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं ऐसे आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको जो पहले वीडियो चाहिए हो ना, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, तो मुझे भी इससे आइडिया हो जाता है कि कौन से बच्चे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था आज के लिए, अपना पूरा ध्यान रखना। एक बात सुनो, अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उसको टोकना है आपको, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा, ठीक है। अभी कोरोना की जो बीमारी खत्म नहीं हुई है, हमें मिलकर लड़ना है, और आप युवा पीढ़ी हो, ठीक है, आगे देश का भविष्य बनने वाले हो, आपको पूरा देश का ध्यान रखना है, आसपास का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, बस इतना ही कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।